नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है 10th का आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपका 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है। और इसके कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। ठीक है। लाभ से ज्यादा इसका कठिनाइयां जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है थॉमस का कहना है, थॉमस के अनुसार कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को देना, ठीक है ना, यानी कि एक वस्तु लेके दूसरे वस्तु को देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर है और हम ये मार्कर देके किसी से हम क्या क्या ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय का सबसे पुराना माध्यम है। विनिमय का सबसे पुराना माध्यम मतलब समझते हैं, विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो सबसे पहले जो लेन देन है वस्तु के द्वारा ही शुरू हुआ। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि जब वस्तु के द्वारा ही वस्तु का लेन देन किया जाए तो क्या कहलाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है। वस्तु के द्वारा ही वस्तु का विनिमय करना, लेन देन करना, यानी कि वस्तु के द्वारा ही वस्तु का खरीदना और बेचना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है। आगे वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेन देन प्रणाली भी कहते हैं ना, अदला बदली प्रणाली भी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, अदला बदली प्रणाली भी कहते हैं। अदला बदली प्रणाली मतलब कि एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ से लीजिए। ठीक है ना, सामान को बदल देना। ठीक है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली जितना लंबा समय तक चला उतना जो और कोई सिस्टम है और कोई प्रणाली जो है मुद्रा का वो नहीं चला। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी गांव देहात में देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है। शहर में तो अब वस्तु विनिमय प्रणाली का जो चलन है वो काफी कम हो गया है, लेकिन गांव में अभी भी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। ठीक है। हमारे गांव देहात में क्या होता है कि मतलब सामान देके, है ना, अनाज देके, जैसे गेहूं देके, चावल देके, है ना, चीजों को खरीदा जाता है ना। जैसे अभी चूड़ा का टाइम है। ठीक है ना। बिहार में संक्रांत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो गांव वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि धान जो है दे के और उससे क्या कर लेते हैं, चूड़ा बदल लेते हैं। ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि 40 kg अगर आप उसको धान दे रहे हैं तो आपको उसका 15 kg क्या कर रहा है, चूड़ा दे रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, सामान बदल लिए ना, धान दे के हम चूड़ा ले लिए, तो ये क्या हो गया, अदला बदली प्रणाली हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। ठीक है। बचपन में क्या करता है बच्चा, घर में क्या होता है, आइसक्रीम बिकने वाला आया तो क्या किया, घर से क्या है, चावल ले गया एक डब्बा या एक गेहूं ले गया एक डब्बा, और वो गेहूं देके वो चावल देके जो है आइसक्रीम वाले भैया है उनसे क्या ले लेता है, आइसक्रीम ले लेता है। तो ये जो प्रणाली हुआ, ये जो पद्धति हुआ, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ, अनाज देके आइसक्रीम ले लेना, क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। ठीक है। तो ये गांव देहात में वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी जिंदा है, आज भी चल रहा है। ठीक है। हाँ, शहर में चूंकि जो है लोग पैसे से सब काम करते हैं, इसलिए शहर में वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। चलिए, ये वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आगे है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या क्या है जी। लाभ मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है। ठीक है। तो पहला लाभ कहता है सरलता। ठीक है ना, सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी। ठीक है ना, सरल है ये क्या है, सरल है, सरलता।
यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है एकदम सरल पद्धति है। आपके पास जो सामान है वो अगला को दीजिए, अगला आपके पास जो सामान है वो आपको देगा, ठीक है। तो एकदम जो है एकदम सिंपल सिस्टम है, ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा पद्धति है, ठीक है ना। तो ये हो गया सरलता। आपका पहला पॉइंट क्या है, सिंप्लिसिटी, एकदम आसानी से लेन देन कर सकते हैं, कोई झंझट वाला काम नहीं, है ना। सेकेंड है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं। देखिए चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में आप जो है वस्तु को सेफ नहीं रख सकते थे, सेव नहीं कर सकते थे फ्यूचर के लिए, इसीलिए संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो सकता था ना। आज है ना कि पैसा है लोगों के पास तो लंबे समय तक के लिए रख दिया, है ना। आज लोग क्या है, पैसा लोग के पास होता है तो है ना, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो सब तो खैर स्विस बैंक में जमा करता है जी पैसा, है ना, वो सब का तो बातें छोड़ दीजिए। संपत्ति को क्या कर लेता है, मतलब फिक्स कर देता है ना, एक जगह ही स्टोर करके रखता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता था, यानी कि वस्तु है ना, वस्तु के बदला में वस्तु रहता था ना, है ना। एक अगर मान लीजिए कि आपको कुछ वस्तु का जरूरत है तो आप कोई वस्तु दीजिएगा तब ना दूसरा वस्तु लीजिएगा, तो आप उस वस्तु को स्टोर तो नहीं कर सकते हैं। तो वही हो गया संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं, यानी कि सीधा कहने का मतलब कि आप भविष्य के लिए धन जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपस में सहयोग, है ना, आपस में सहयोग रहता था। थर्ड पॉइंट है आपस में सहयोग। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आपस में सहयोग कहने का मतलब हुआ कि अब चूंकि बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी लोग एक सामान से दूसरे सामान को बदलते थे, ठीक है, इसलिए लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, ठीक है ना। अब सबको ना जरूरत है एक दूसरा से, किसी को एक सामान ए लेना है, किसी को सामान बी लेना है, किसी को सामान सी लेना है, किसी को डी लेना है, तो सब आपस, एक आदमी के पास तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब सामान रहेगा, है ना, एक आदमी के पास नहीं ना रहेगा सब सामान, है ना। वस्तु ए एक्स के पास है, बी वाई के पास है, सी जेड के पास है, तो एक आदमी को एक्स वाई जेड तीनों से ना मतलब रखना है जी, तो सहयोग की भावना पहले रहता था, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा है सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करने वाले वस्तु का उत्पादन। आज जैसा कूलर, एसी, है ना, ये सब का निर्माण पहले नहीं होता था। मतलब कि जो विलासिता वस्तु है ना, विलासिता वस्तु मतलब जो है, मतलब कि विलासिता वस्तु ऐसे वस्तु को कहा जाता है ना, जिसका मतलब आवश्यकता नहीं है फिर भी हम लोग रखते हैं, है ना, फॉर द प्रेस्टिजियस लाइफ, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेस्टिजियस वस्तु, है ना, मतलब विलासिता वस्तु। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में वैसे वस्तु का उत्पादन होता था जो समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके, ठीक है। यानी अगर हम अगर कोई भी चीज उत्पादन कर रहे हैं तो ऐसे चीज का उत्पादन करेंगे कि जिसका जरूरत लोगों का हो, ठीक है ना। जैसे खेती वगैरह होता था, एग्रीकल्चर में धान, चावल, प्याज, आलू, ये सब उत्पादन होता था ना। पहले फैक्ट्री तो था नहीं कि कपड़ा बनाएगा, है ना, जूता बनाएगा, एसी बनाएगा, कूलर बनाएगा, ऐसा तो था नहीं। पहले वैसा वस्तु का निर्माण होता था जो समाज के जरूरत को पूरा कर सके। किसी को आलू खरीदना है तो हम आलू की जरूरत सबको है जी, तो हम आलू का प्रोडक्शन करेंगे। प्याज की जरूरत सबको है, हम प्याज का प्रोडक्शन करेंगे। राइस का जरूरत सबको है, हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे। तो जो ऐसा वस्तु जो सामाजिक आवश्यकता को पूर्ति कर सके, जो समाज की जरूरतों को पूरा कर सके, वैसे चीज को उत्पादन किया जाता था। तो आई होप कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। 4 आपको लाभ बताए, एडवांटेजेस बताए। अब हम लोग जो चलेंगे वो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयां, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन कौन से जो कठिनाई है, कौन कौन सा डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो डिसएडवांटेजेस है, पहला जो कठिनाइयां है वस्तु विनिमय प्रणाली का, वो है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव मतलब समझते हैं,
लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो देखिए दोहरे संयोग का अभाव का अर्थ होता है कि मिस्टर एक्स के पास मिस्टर एक्स को जो वस्तु चाहिए वो मिस्टर वाई के पास है, लेकिन मिस्टर वाई को जो वस्तु चाहिए वो मिस्टर एक्स के पास नहीं है। तो हो गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, है ना, कि एक के जरूरत का वस्तु दूसरका के पास है, लेकिन दूसरका का जो जरूरत है वो इसके पास है ये नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मिस्टर वाई को क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, तो मेरे पास व्हीट है। ठीक है, मेरे पास व्हीट है, उसके जरूरत का सामान है मेरे पास, लेकिन हमको राइस चाहिए तो उनके पास राइस है ये नहीं है जी। तो अब कहां से अदला बदली करेंगे, है ना। तो इसमें जो है लैक ऑफ दोहरे संयोग का अभाव होता था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस रहता था कि जरूरत के सामान आसानी से नहीं मिलता था, सबको ढूंढना पड़ता था ना। अब वो ऐसा आदमी से मतलब बदलेंगे ना जिसको क्या है व्हीट, जिसके पास व्हीट रहे और है ना, और उनका जो जरूरत का सामान है इनके पास रहे और इनका जो जरूरत का सामान है वो दूसरा के पास रहे, तभी ना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकेंड जो पॉइंट है वो है मूल्य मापक का अभाव। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापक का काफी अभाव था। आज जो मुद्रा हो गया है तो मुद्रा में क्या है कि आज जितना जो भी चीज है, रद्दी से रद्दी सामान का जो चीज है, कचरा के भाव में पेपर भी जो आप डेली 4 रुपया का वो खरीदते हैं वो भी महीना में 1-8 केजी हो जाता है तो 10-12 रुपये बिकता है रद्दी के भाव में। यानी कि कितना भी सड़ा गला चीज का आज मूल्य है, एक निश्चित मूल्य है, ठीक है ना। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है कि मूल्य का कोई मापक ही नहीं था, किस वस्तु का मूल्य कितना है ये पता ही नहीं था। लोग एक अंदाजा से ही क्या करते थे, वस्तु का लेन देन करते थे कि 1 केजी चावल के बदले में हमको कितना केजी गेहूं देना है। एक अंदाजा से मतलब क्या है, अंदाजा लगा के लोग क्या करते थे, लेन देन करते थे, है ना। मूल्य का कोई सर्वमान्य मापक है ये नहीं था कि 1 केजी चावल के बदले में हमको कितना केजी गेहूं देना है या 1 मीटर कपड़ा के बदले में हमको कितना केजी चावल देना है। ये सब कोई मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं था आज के तरह। लेकिन मुद्रा के होने से क्या हुआ कि सब कुछ का मूल्य है भाई। अगर आपको लग रहा है कि हमको सस्ता या महंगा पड़ रहा है तो जाके बाजार में बेच दीजिए, उससे जो पैसा आएगा उससे खरीद लीजिए, झंझट ही खत्म, है ना। तो ये था मूल्य मापक का अभाव, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव मैंने समझे कि भविष्य में मूल्य संचय हम लोग नहीं कर सकते थे। अब काहे नहीं कर सकते थे, तो देखिए भविष्य में मूल्य संचय इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वस्तुएं नाशवान प्रवृत्ति की होती थी। नाशवान प्रवृत्ति माने सड़ने गलने वाले प्रवृत्ति की होती थी वस्तुएं। अब वस्तु सड़ने गलने वाला प्रवृत्ति की होगा तो क्या उसको हम लोग भविष्य में संचय कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं जी, वो सड़ गल न जाएगा जी। तो अब सड़ गल जाएगा तो मूल्य का संचय तो हुआ नहीं। लेकिन मुद्रा के होने से क्या है, आज हम लोग मूल्य का संचय कर रहे हैं। नहीं, आज बैंक पे पैसा रख देते हैं, है ना, फिक्स करवा देते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, है ना। पैसा रखा रहता है तो बैंक में 10 साल 20 साल 25 साल थोड़ी ना, 25 साल का पैसा खराब हो जाता है, पैसा में घून लग जाता है, पैसा कम जाता है आपका, तो और बढ़ेगा ना समय के साथ। तो वही कह रहा है कि वस्तु मूल्य संचय का अभाव होता था किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। देखिए क्यों होता था, अभी हम यहाँ ही बताए थे कि मूल्य संचय का कि सामाजिक आवश्यकता के पूर्ण करने वाले वस्तु का उत्पादन होता था पहले, यानी कि चावल गेहूं, है ना, प्याज आलू, यही सब का उत्पादन होता था जिससे कि लोगों का पेट भर सके, है ना, लोग खा पी के जिंदा रह सके। पहले के लोगों के आज के तरह आवश्यकताएं अनंत नहीं था, होगा लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो लोग उतना फोकस नहीं करते थे जितना आज हम लोग करते हैं, है ना। तो ये हो गया मूल्य संचय का अभाव। थर्ड है वस्तु विभाजन की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वस्तु विभाजन की समस्या। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मुर्गी पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है और मान लीजिए कि उसका एक मुर्गी का कीमत जो है 5 केजी चावल के बराबर है। समझ रहे हैं, एक मुर्गी का कीमत 5 केजी चावल के बराबर है।
अब उसको बात चाहिए 2 केजी चावल, तो क्या करेगा, वो मुर्गी के बीच से काट के दे देगा, कहेगा हमको दे दीजिए चावल 2 केजी। ऐसे करने से क्या होगा, उस वस्तु का उपयोगिता खत्म ना हो जाएगा। तो 2 केजी चावल के बदला में वो मुर्गी के बीचे बीचे काट के तो नहीं दे सकता है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, उस वस्तु का उपयोगिता खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जैसे और मान लीजिए, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट का कीमत है, मान लीजिए इस शर्ट को बदले में हमको 10 केजी चावल मिलेगा, लेकिन हमको जरूरत है 5 केजी चावल का। तो बताइए, इस शर्टवा के बीचे बीचे काट के दे देंगे तो इसका शर्ट का यूटिलिटी रहेगा जी, बीचे बीचे काट देंगे तो नहीं ना रहेगा। तो यही एक समस्या था, यानी वस्तु विभाजन की समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है ना, कि हम लोग विभाजन कर सभी चीजों का विभाजन नहीं कर सकते थे, है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन करने से उसका मूल्य क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, उसका उपयोगिता क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, जिसके कारण हम लोग वस्तु का विभाजन नहीं कर सकते थे। तो ये एक समस्या था। भविष्य में भुगतान का अभाव, देखिए आज जो है मुद्रा के होने से टोटल व्यवसाय उधार पे चलता है जी। सामान उठा लिया, 2 महीना बाद 3 महीना बाद जब अगला के माल बिका तो पैसा देते गया, जैसे जैसे उसका माल बिका वैसे वैसे वो पैसा देते गया। लेकिन भैया पहले तो वस्तु ही नस्वान प्रवृत्ति का होता था, तो भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा वस्तु कौन जान रहा है, ठीक है। इसलिए भविष्य में भुगतान संभव नहीं था। पहले जो है एकदम करेंट होता था, लेन देन एकदम करेंट, एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए, इसीलिए इसको अदला बदली प्रणाली कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली के। एक हाथ से लीजिए दूसरा हाथ से दीजिए, उधार का कोई झंझट नहीं है ना। आगे नेक्स्ट है स्थानांतरण का अभाव। इसका भी देखिए, ये भी बड़ा रोचक है। स्थानांतरण का अभाव मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरा घर पटना में है और हमको गांव में बसना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाला घरवा उठा के गांव में नहीं ना ले जाएंगे जी, या जिस जो गांव में है उनको शहर में आके बसना है, तो गांव वाला घर उठा के शहर में नहीं ना ला सकते हैं, ठीक है। अब पहले मुद्रा था नहीं कि बेच के, है ना, शहर वाला जमीन बेच दीजिए और उस पैसा से गांव में जमीन खरीद लीजिए, या गांव वाला जमीन को बेच दीजिए उस पैसा से शहर में जमीन खरीद लीजिए। पहले तो पैसा था ही नहीं, तो बेचारे जो गांव में रहते थे उनको ऐसा व्यक्ति को खोजना पड़ता था कि जो शहर वाला आदमी गांव में रहना चाहता हो, तो ना गांव वाला आदमी शहर में आके रहेगा। तो ये बहुत भारी समस्या था। तो पहले अगर ऐसा आदमी नहीं मिलता था, जो गांव में है गांव में रह गए, जो शहर में है शहरे में रह गए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा समस्या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि शहर वाले बहुत सारे लोग रहते हैं जो, है ना, रिटायरमेंट वगैरह के बाद कहाँ अपना जमीन खरीदते हैं, गांव में। कहा है भाई, फ्रेश एयर रहता है ना, कहने का मतलब कि शुद्ध हवा रहता है, वातावरण साफ सुथरा रहेगा, शांति रहेगा। तो रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा लोग गांव तरफ जमीन खरीदता, हुए घर बना के उधरे रहता है ना, बूढ़ा बुजुर्ग लोग, है ना, और बेटा बेटी को छोड़ देता है शहर में, है ना। लेकिन पहले जो है स्थानांतरण का अभाव था, क्योंकि मुद्रा नहीं था। गांव में है तो गांव में रहिए, शहर में है तो शहर में रहिए। चलिए, आई होप कि आप जो है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसका क्या क्या लाभ है और इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या क्या कठिनाइयां हैं, इसको अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।